राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार चुनने में पिछड़ा विपक्षी गठबंधन ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम चुनने में बाजी मार ली है। 18 दलों के गठबंधन ने इसके लिए महात्मा गांधी के पोते गोपाल गांधी को चुना है। उनकी उम्मीदवारी के बाद आज तक संवाददाता राजदीप सरदेसाई ने की गोपाल कृष्ण से बात। और आज हमारे साथ आज तक पर है देश के उप राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट, ऑपोजिशन विपक्ष के कैंडिडेट गोपाल कृष्ण गांधी। गोपाल गांधी, आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, चुनावी कॉलेज जो है पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में आज जो है एनडीए का पूरा, एक तरह से एनडीए की पूरी मेजॉरिटी है, इसके बावजूद आपने निर्णय लिया कि आप कैंडिडेट बनेंगे। क्या ये केवल एक तरह से सिंबॉलिक फाइट है? क्या आप जानते हैं आप हारने वाले हैं, इसके बावजूद आप लड़ रहे हैं? देखिए, जब भी कोई चुनावी लड़त में उतरता है तो उसको न तो ये सोचना चाहिए कि जीत शर्त है, जीत पक्की है, न उसको ये सोचना चाहिए कि हार पक्की है। उसको जीत और हार दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। और कोई भी लड़त, चुनावी लड़त सिंबॉलिक नहीं होती है। या तो वो गंभीर होती है या छरछरी होती है। या तो उसको गंभीरता से लिया जाता है या एकदम तफरीहन तौर से लिया जाता है। वो सिंबॉलिक कभी नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई उसमें अगर दिल न लगाए, कोई मन न लगाए, कोई उसमें दम न लगाए तो वो फिर फुस हो जाती है। पर ऐसे चुनाव नहीं होते हैं, वो एक तरफे हो जाते हैं। ये चुनाव एक तरफा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आंकड़े विपरीत हैं भी तो भी विपक्ष के आंकड़े मजबूत हैं। और जैसे कि इन विपक्षी दलों ने मुझे बुलाते समय दिखाया कि वे विपक्षी वोट जो हैं हमारे लोकसभा और राज्यसभा में आज एकदम मजबूत हैं और जुड़े हुए हैं। वो बिखरे नहीं हैं। बिखरे मोती कुछ नहीं होते हैं, ये एकदम जुड़े हुए हैं। और इसलिए ये सिंबॉलिक नहीं है, ये गंभीर है। पर इसमें ये भी मैं ज़रूर बताऊंगा आपको कि सिंबल्स जो होते हैं, क्योंकि आपने सिंबल का शब्द इस्तेमाल किया है तो मैं उसी सिंबल के शब्द पे 1 मिनट रुकना चाहता हूँ। सिंबल जो होते हैं वो भी अपने में बहुत अहम होते हैं। जैसे कि नेशनल एम्बलम हमारा, हम उसको कह सकते हैं अरे ये क्या, ये तो सिर्फ 3 शेर हैं। सिंबल बहुत बहुत गंभीर है। और हमारा नेशनल एम्बलम जो है उसके नीचे जो जुड़ा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का जो मोटो है हमारा, जो वो एक कह सकते हैं हमारे गणतंत्र का श्लोक है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब ये नहीं है कि जो जीतता है वो सच्चा होता है। उसका मतलब ये है कि सत्य का अंततः जीत निश्चय है। ये हमारा मोटो है और वो सिंबल है। इसलिए सिंबल को भी हमें हाशिए में नहीं रखना चाहिए। सिंबल हमारे सीधे नज़र के बीच में, सीधे जगह में अलंकृत है। हमारी राजनीति में ये भी कहा जाता है जो जीता वो सिकंदर। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि विपक्ष एक तरह से, आप कह रहे हैं एकजुट है, लेकिन हमने देखा है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विपक्ष बिखरा हुआ है। आप तमिलनाडु में रहते हैं, वहां अन्ना डीएमके ने कहा है कि वो सरकार के साथ वोट करेगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है उपराष्ट्रपति का चुनाव कुछ अलग होगा? क्या सभी विपक्षी दल, छोटे दल, बड़े दल, सब आपके साथ आएंगे? इसकी आपको पूरी उम्मीद है, कोई गारंटी है? ये आपने बहुत दिलचस्प प्रश्न पूछा है, बहुत दिलचस्प प्रश्न। इसमें मैं यही कहूँगा कि गारंटी कोई नहीं है। गारंटी तो होती नहीं है। अगर गारंटी होती हर चुनाव में तो फिर किसी चुनावी उम्मीदवार को चुनावी कमीशन डिपॉजिट देने को क्यों कहता? डिपॉजिट इसलिए देने को कहते हैं क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती कि ये सीरियस आदमी है या नहीं है। तो गारंटी तो है ही नहीं। लेकिन एक बात है, हमारे देश में एक बहुत अहम चुनाव हुआ जिसमें कि हिसाब बीच में बदल गए। और वो चुनाव सीधे अंतरात्मा से जुड़ा चुनाव था। जब वीवी गिरी ने कहा कि मुझे कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए था, कांग्रेस
को मुझे चुनावी उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए था, नहीं बनाया, तो मैं खड़ा हो रहा हूं। और बीच में मझधार हवा बदली और संजीव रेड्डी हारे, बहुत बुरी तरह नहीं हारे, लेकिन हारे और गिरी जीते।